हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिबानी घरत। अभी एप्पल ने हाल फिलहाल लगभग 1 महीने पहले अपना एप्पल आईफोन 16e लॉन्च किया है और इसी के साथ साथ साल के शुरुआत में यानी 2 महीने पहले जैन एंड के आसपास एंड आईफोन 16e से 1 महीने पहले इनफैक्ट सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी S25 जो S25 सीरीज का बेस वेरिएंट है उसे लॉन्च किया है। हाँ, ये मैं जानती हूँ कि मैंने कंपैरिजन किया है बिटवीन द सैमसंग गैलेक्सी S25 विद द आईफोन 16, लेकिन इसके बावजूद कई लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमें एक कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए तो बिकॉज हाल फिलहाल में एप्पल ने अपने C1 मॉडेम के साथ, अपने खुद के C1 मॉडेम के साथ ये जो है 16e लॉन्च किया है, एक एंट्री लेवल वेरिएंट लॉन्च किया है, तो क्या हम इस डिवाइस की तरफ बढ़े या फिर इस डिवाइस की तरफ मुड़े, क्योंकि दोनों के दोनों काफ़ी कॉम्पैक्ट है और साथ ही कई सारे प्रीमियम फ्लैगशिप फीचर्स के साथ भी आते हैं। तो टेक गुरु के एपिसोड में, आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस आपको चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि दोनों डिवाइसेस जो है उनमें प्राइस में बहुत फ़र्क है। 20,000 रुपये का फ़र्क है दोनों डिवाइसेस में। एक तो आईफोन 16e जो है वो जो बेस वेरिएंट है 128 GB वाला, उसकी कीमत शुरू होती है 59,990 रुपीज़ से। सैमसंग गैलेक्सी S25 का 256 GB की इंटरनल स्टोरेज और 12 GB की रैम वाला वेरिएंट है, उसकी कीमत शुरू होती है 80,000 रुपीज़ से। तो 20,000 रुपये का फ़र्क है। बैंक ऑफर्स वगैरह लगाए, एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह लगाए तो आप इस डिवाइस को 65,000 रुपीज़ के आसपास खरीद सकते हैं। फ़िलहाल ये जो है आईफोन 16 ही, उसे आप 48-49,000 रुपीज़ में आराम से कहीं से भी खरीद सकते हैं अगर ऑफर्स वगैरह आप इंक्लूड करें तो चलिए देखते हैं कि कौन से डिवाइस को आप पिक कर सकते हैं। सबसे पहले लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो दोनों के दोनों डिवाइसेस इन स्पाइट ऑफ द कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर काफ़ी कूल और काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। ज़्यादा कलर्स में इनफैक्ट अवेलेबल है सैमसंग का गैलेक्सी S25। ये जो हमारे पास आया है दैट इज़ द आईसी ब्लू कलर। इसके अलावा ब्लैक, ब्लू वगैरह दूसरे टाइप के कलर जो केवल ऑनलाइन ओनली मॉडल्स हैं उनमें भी आप चूज़ कर सकते हैं कि जैसे कोरल वगैरह कलर्स में भी ये डिवाइस अवेलेबल है। फिलहाल जो 16e है वो केवल 2 कलर्स में अवेलेबल है, वाइट एंड ब्लैक। सबसे बड़ा डिफरेंस पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो सैमसंग और एप्पल के लोगों के अलावा आपको नज़र आएगा कि इसमें केवल एक ही कैमरा है और इसमें एक ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, वर्टिकल जिसका ओरिएंटेशन है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल थिकनेस वगैरह की बात करें तो 19-20 का फ़र्क है। थोड़ा ज़्यादा हैवी है इनफैक्ट आईफोन 16e एज़ कम्पेयर टू ये वाला डिवाइस जो केवल जिसका वज़न इनफैक्ट 162 ग्राम्स का है, विच इज़ द सैमसंग गैलेक्सी S25। पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ वेट एंड थिकनेस ऑफ दिस डिवाइस। हालांकि मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि जो S25 है, जो ये जो डिवाइस है वो थोड़ा लाइट वेट है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आपको इस डिवाइस पर मिलेगी। आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम साथ ही दिया गया है टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर डिवाइस। इसमें भी बढ़िया एल्यूमिनियम चैसी इनफैक्ट पीछे की तरफ दिया गया है फॉर प्रोटेक्शन।
दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है वो IP68 रेटेड है फॉर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। अभी डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है उसमें आपको मिलेगा 6.1 इंच का डिस्प्ले। जो सैमसंग गैलेक्सी S25 है उसमें आपको डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलता है। जो आईफोन 16e है उसमें आपको सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है। इसका रिफ्रेश रेट इनफैक्ट आईफोन 16e के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। ट्रू टोन टेक्नोलॉजी वगैरह के साथ आता है, HDR को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले इसका अच्छा है। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलती है। इसका डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन जो S25 है उसका डिस्प्ले शानदार है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसके डिस्प्ले पर मिलेगा। 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलेगी। ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। साथ ही एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो डिस्प्ले के बेजल्स है दोनों डिवाइसेस के, इनमें से जो थिन बेजल्स है वो आपको सैमसंग के ही डिस्प्ले पर मिलेंगे। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले डिपार्टमेंट में दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो सैमसंग गैलेक्सी S25 का डिस्प्ले है दैट इज मच बेटर। नाउ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको बता दूं कि एक काफ़ी केपेबल और शानदार फ्लैगशिप चिपसेट जो आपको सारे के सारे आईफोन 16 सीरीज पे मिलता है वो है A18 बायोनिक चिपसेट। इस डिवाइस को भी पावर करता है विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और एप्पल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, सभी कुछ सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं। इनफैक्ट इसे इस्तेमाल करने में, राइटिंग टूल्स वगैरह को इस्तेमाल करने में, न्यू अपडेटेड सीरी का इस्तेमाल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। इनफैक्ट मैं पिछले कुछ दिनों से, जब से एप्पल इंटेलिजेंस आईफोन्स पर आया है, इस डिवाइस पर मैं उसका इस्तेमाल करती आई हूँ और बहुत ही मज़ा आता है एप्पल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते। फाइनली इट इज़ हियर ऑन योर आईफोन्स एंड यही चीज़ आपको इस बेस वेरिएंट पर भी मिलती है, 16e पर भी मिलती है। इसी के साथ साथ गैलेक्सी AI, अभी एक साल से हम गैलेक्सी AI से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। जब पहली बार S24 सीरीज के साथ गैलेक्सी AI कंपनी ने लॉन्च किया था। स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट तो डेफिनेटली एक पावरफुल चिपसेट है जो इस डिवाइस को पावर करता है, सैमसंग गैलेक्सी S25 को। साथ ही गैलेक्सी AI का आप इस्तेमाल करें तो आपको कई सारी चीज़ों को आसान बनाने में मदद होती है। इंटरप्रेटर, राइटिंग टूल्स इसमें भी काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट ईमेल्स को कॉल आउट करना, इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना, साथ ही सर्कल टू सर्च वगैरह जैसे फीचर, सभी कुछ आप इस डिवाइस पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस जो ओवरऑल है, दोनों के दोनों डिवाइसेस आपको शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। इसी के साथ साथ रैम के बारे में कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन स्टोरेज ऑप्शंस में 128 GB से आईफोन 16e की स्टोरेज शुरू होती है एंड दैट गोज अप टू 512 GB। अभी ये जो डिवाइस है विच इज़ द सैमसंग गैलेक्सी S25, 12 GB की रैम एंड अप टू 512 GB की स्टोरेज के साथ आता है। लकी मी कि दोनों के दोनों जो रिव्यू यूनिट्स है वो 512 GB की इंटरनल स्टोरेज वाले रिव्यू यूनिट्स मेरे पास, मेरे हाथों में है। तो काफ़ी रॉ पावर मुझे दोनों के दोनों डिवाइसेस पर मिलती है। साथ ही जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एप्पल का खुद का C1 मॉडेम जो है वो 16e में आपको पहली बार एप्पल ने अपना मॉडेम डाला हुआ है। एंड देन ऑफ कोर्स सैमसंग में आपको क्वालकॉम का मिलेगा। लेकिन दोनों डिवाइसेस बहुत ही केपेबल है इन टर्म्स ऑफ एनी टास्क जो आप इन डिवाइसेस के लाइक एनी टास्क दैट यू थ्रो टुवर्ड्स दीज डिवाइस आराम से हैंडल करते हैं। दोनों के दोनों चिपसेट्स काफ़ी केपेबल है और बढ़िया परफॉर्मेंस इन दोनों डिवाइसेस पर आपको मिलती है।
नाउ इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आपको आईफोन 16 पर iOS 18 अभी फ़िलहाल अपडेट करके 18.4 पे मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड देन आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 पर One UI 7.0 ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉयड 15 मिलता है। अभी सॉफ्टवेयर को कंपेयर करना इन दोनों डिवाइसेस के इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, तो ज़्यादा कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, लेकिन फ्रॉम अ यूज़र पर्सपेक्टिव आपको दोनों डिवाइसेस इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान है। मतलब बच्चों को दे या सीनियर सिटीजन्स को दे, आराम से कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। क्लीन इंटरफेस आपको दोनों के दोनों डिवाइसेस पर मिलता है। अभी इन टर्म्स ऑफ कैमराज, ऑफ कोर्स यहाँ आपको एक सिंगल कैमरा सेटअप और यहाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है। तो सबसे पहले ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा आपको सैमसंग गैलेक्सी S25 पर मिलता है। उसके मुकाबले जो आईफोन है उस पर आपको केवल सिंगल कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा। अभी आप सोचेंगे कि भाई एक ही कैमरा है, इसमें तीन कैमरा है, तो डेफिनेटली फोटोग्राफी में फ़र्क होगा। है, थोड़ा बहुत है, कौन से डिपार्टमेंट्स में है मैं बताने वाली हूँ, लेकिन ओवरऑल ऑन पेपर अगर आपको फ़र्क नज़र आता है, पर रियलिटी में अगर आप जो आईफोन 16e का फ्यूजन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्यूटीफुली कलर्स कैप्चर करता है, ब्यूटीफुली इमेजेस को कैप्चर करता है, पोर्ट्रेट्स वगैरह बहुत ही शानदार आते हैं। फोरग्राउंड बैकग्राउंड को सेपरेट करने में काफ़ी इनफैक्ट कॉम्पिटेंट है ये डिवाइस, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ओनली सिंगल कैमरा। ट्रिपल कैमरा तो इसका शानदार है ही, मुझे काफ़ी मज़ा आया। कुछ डिपार्टमेंट जिसमें फ़र्क है, फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट वीडियोस, जो सिनेमैटिक वीडियोस जिसे कहते हैं आईफोन में, वो आप 16e पर नहीं ले सकते, जो आप डेफिनेटली आपके सैमसंग S25 पर ले सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफी फीचर्स भी आप उसका इस्तेमाल 16e पर नहीं कर सकते, जो डेफिनेटली आप सैमसंग गैलेक्सी S25 पर कर सकते हैं। तो कैमरा ऐप को एक बार आप खोलेंगे दोनों डिवाइसेस के, तो वो जो फीचर्स है उनमें आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन ओवरऑल जो आउटपुट है इन टर्म्स ऑफ जस्ट टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा। दोनों के दोनों जो कैमराज है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट और काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। कुछ डिपार्टमेंट्स में डेफिनेटली फ़र्क है, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ अ हायर प्राइस, हायर एंड वेरिएंट ऑफ अ ब्रांड, तो वो फ़र्क नज़र आएगा। फ्रंट में इनफैक्ट सेल्फीज़ के लिए दोनों डिवाइसेस पर 12 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। सेल्फीज़ दोनों के दोनों डिवाइसेस में से शानदार आते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी, सैमसंग गैलेक्सी S25 पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। 25 वॉट की फास्ट वायर्ड चार्जिंग को ये डिवाइस सपोर्ट करता है, 4.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इन टर्म्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी एप्पल डिस्क्लोज नहीं करता ये फिगर, लेकिन 25 वॉट की फास्ट वायर्ड चार्जिंग को ये डिवाइस भी सपोर्ट करता है। इन टर्म्स ऑफ बैटरी परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल बैटरी लाइक एफिशिएंसी, दोनों डिवाइसेस अच्छे हैं, लेकिन इन दिस डिपार्टमेंट मैं कहूँगी कि 16e इज़ बेटर इन बैटरी मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S25, क्योंकि मैंने फ़र्क देखा है दिन भर के इस्तेमाल के बाद। डेफिनेटली 16e को चार्ज करना, फटाफट चार्ज करना ज़्यादा आसान है और बैटरी भी एफिशिएंटली कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू S25। बट हैविंग सेड दैट, बोथ द डिवाइसेस आर efficiently and very capably managing battery. फाइनली जाते जाते मैं ये कहूँगी कि आईफोन 16e एक परफेक्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो एक आईफोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन फ्लैगशिप डिवाइसेस के लिए उनके पास बजट नहीं है। बढ़िया प्रीमियम
डिज़ाइन, प्रीमियम फीचर्स, साथ ही A18 बायोनिक चिपसेट, इसी के साथ साथ iOS 18 ऑनवर्ड्स, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो मेनी अदर फीचर्स दैट कम विद इट, और साथ ही एप्पल इंटेलिजेंस का भी आप इस डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आपको ये डिवाइस मिलता है। आगे की तरफ जो नॉच है उसे रिवाइव किया गया है। अच्छा डिवाइस है अगर आप आईफोन की इकोसिस्टम पर आना चाहते हैं, लेकिन दोनों डिवाइसेस को अगर हम नेक टू नेक कंपेयर करें, ऑफ कोर्स देन सैमसंग गैलेक्सी S25 इट इज डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि फ्लैगशिप सीरीज में ही आता है ये डिवाइस। इट्स नॉट अ ट्रिम डाउन वर्जन ऑफ एनीथिंग। स्नैपड्रैगन 8 एलीट बहुत ही शानदार चिपसेट, बढ़िया परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी, शानदार डिस्प्ले, अमेजिंग कैमरा कैपेबिलिटीज, सभी कुछ आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं। डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, लेकिन जैसे मैंने कहा प्राइस में आपको 15 से 20 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास उतने पैसे देने का बजट है देन गो फॉर सैमसंग गैलेक्सी S25। नहीं तो अगर एक आईफोन की इकोसिस्टम पर अगर आप मूव करना चाहते हैं देन 16E शुड बी योर चॉइस।